रुक करेंगे हम दिल्ली का, जहां पर सुगबुगाहट है राष्ट्रपति शासन की, क्योंकि राष्ट्रपति भवन में जाकर राष्ट्रपति से मुलाकात करके संवैधानिक संकट की बात कही गई है। बीजेपी के विधायकों के द्वारा बाकायदा एक चिट्ठी लिखी गई, 30 अगस्त को ये चिट्ठी लिखी गई, जिसमें अब जो है ये मांग की गई कि दिल्ली में किसी भी तरह का कार्य नहीं हो पा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में बंद है, इसकी वजह से दिल्ली के कामकाज पर सीधा सीधा असर पड़ा है। जल बोर्ड के जो है घाटे में जाने का जिक्र किया गया है। और बड़ी खबर आपको दे दें कि बीजेपी की चिट्ठी पर राष्ट्रपति ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को भी जानकारी दे दी है। और बीजेपी ने दरअसल दिल्ली सरकार की शिकायत की थी कि दिल्ली में किसी तरह का कार्य नहीं हो पा रहा है और मुख्यमंत्री की जेल में रहते हुए एक बड़ा संकट बना हुआ है। और इसी वजह से ये जो संकट है, जो चर्चाएं हैं राष्ट्रपति शासन की तेज हो गई हैं। क्या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगेगा? दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की सरकार को हटा दिया जाएगा। राष्ट्रपति से दखल की गुहार बीजेपी की तरफ से दी गई है। एमएचए को राष्ट्रपति की चिट्ठी भेज दी है। जो बीजेपी ने राष्ट्रपति को चिट्ठी भेजी थी वो चिट्ठी गृह मंत्रालय को भेज दी है। दिल्ली की स्थिति का उल्लेख बीजेपी ने इस चिट्ठी में किया है। तो गृह सचिव से संज्ञान लेने को राष्ट्रपति ने कहा है। द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा है गृह मंत्रालय के गृह सचिव से कि आप इस पर संज्ञान लीजिए, ये चिट्ठी है, देखिए इस पर आप क्या कर सकते हैं। क्या राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? ये निर्णय आपको करना है, आपको अपनी बात कहनी है। तो दिल्ली बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजेंद्र गुप्ता ने इस बात की पहल की। हमारे साथ दिल्ली के विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता जी हैं। विजेंद्र जी, जो आपने 30 अगस्त को चिट्ठी लिखी थी उसमें क्या मांग की गई थी और अब राष्ट्रपति ने उस पर क्या कुछ संज्ञान लिया? 30 अगस्त को राष्ट्रपति महोदय से, महामहिम राष्ट्रपति जी से हम मिले थे। भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक मेरे साथ थे और हमने राष्ट्रपति जी को दिल्ली के हालात के बारे में पूरा ब्यौरा दिया, एक मेमोरेंडम सौंपा और हमने कहा कि दिल्ली में गवर्नेंस पैरालिसिस है, पूरा क्योस है, अराजकता है। और महोदय को हमने बताया कि थोड़ी सी बारिश में दिल्ली की क्या हालत हुई कि लोग डूब के मर रहे हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, पानी, गंदा पानी आ रहा है, झुग्गी में रहने वालों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। दिल्ली का हेल्थ मॉडल पूरी तरह फ्लॉप है, भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है, जल बोर्ड भ्रष्टाचार का अड्डा है। कुल मिला के पूरी अराजकता का माहौल है और इस समय मुख्यमंत्री जेल में है और जेल से कोई सरकार नहीं चल रही है, कोई कैबिनेट की मीटिंग नहीं हो रही है। 5 महीने से दिल्ली की असेंबली का सेशन तक नहीं हुआ है। तो एक हफ्ते के भीतर यानी 6 सितंबर को राष्ट्रपति महोदय आपको जवाब भी देती हैं, उसमें बताती हैं कि इसे गृह मंत्रालय को भेजा गया है। अब इसका क्या मतलब निकाला जाए? इसमें बहुत साफ है कि हमने 5 मुद्दे उठाए हैं। दूसरा मुद्दा उठाया कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन का, और जिसमें सप्रेशन ऑफ सीएजी रिपोर्ट्स है। पिछले कई साल से, लगभग 7 साल से सीएजी की रिपोर्ट सदन के पटल पर नहीं रखी जा रही है, उसको सरकार छुपा रही है। तो चिट्ठी को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से भी पलटवार किया गया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी का एकमात्र काम है सरकार को गिराना। तो आपको बता दें कि इससे पहले भी लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से बार बार कहा जाता रहा है कि सरकार को, उनकी पार्टी को अस्थिर करने की कोशिश बीजेपी लगातार कर रही है और इसीलिए तमाम जो उनके कद्दावर नेता हैं वो सलाखों के पीछे हैं, अलग अलग वजहों से। बीजेपी की चिट्ठी को लेकर आम आदमी पार्टी ने एक बार पलटवार भी किया है और उन्होंने फिर से यही कहा है कि बीजेपी का एकमात्र जो उद्देश्य है और जो काम है वो है आम आदमी पार्टी की सरकार को गिराना। हालांकि विजेंद्र गुप्ता से पहले भी बीजेपी की तरफ से बार बार कहा जाता रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार चल ही नहीं रही, दिल्ली में कोई काम नहीं हो रहा, जेल से सरकार को नहीं चलाया जा सकता। हाँ, मैं तो भाजपाइयों से खुलेआम कहना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से, ये दिल्ली की बीजेपी और मोदी जी को तय करना है कि उनको 4 महीने के बाद दिल्ली विधानसभा का चुनाव हारना है या 4 महीने पहले दिल्ली विधानसभा का चुनाव हारना है। ये प्रेसिडेंट कल घोषित करो ना, तारीख कल तारीख घोषित करो, कल तारीख घोषित करो। हम कहाँ पीछे हैं? उनको तय करना है भाजपाइयों को। अगर उनको लग रहा है कि अभी हारने में हमें लेट हो रहा है, जल्दी हारना है, जल्दी घोषित करा।
कुमार कुणाल हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। कुमार कुणाल, ये जरा पूरे घटनाक्रम को समझाइए। ये जिस तरह से दिल्ली में घट रही हैं चीजें, वो क्या संकेत देती नजर आ रही हैं? सिर्फ ये दबाव है या कुछ और बड़ा होने वाला है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी अब पूरी सुनवाई हो चुकी है अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर, और फैसला आना बाकी है। हो सकता है जब तक ये घटना घटे फैसला ही आ जाए, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी दिखती है, लेकिन ये सब क्या संकेत दिखते हुए? देखिए अर्पिता, अब 4 महीने बाद दिल्ली में चुनाव होने हैं, जो तय तारीख है उसके मुताबिक। और ये जो आम आदमी पार्टी समय कह रही है कि इस तरीके का जो पॉलिटिकल तमाम चीजें की जा रही हैं बीजेपी की तरफ से, वो शायद चुनावों को पहले लाने की कोशिश है। लेकिन कई सारी चीजें हैं जिसका बीजेपी की चिट्ठी में जिक्र है, जैसे कि अरविंद केजरीवाल फाइलों को नहीं देख रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस्तीफा भी नहीं दिया है, सीएजी की रिपोर्ट नहीं आई है पिछले कई सालों से, तो उसमें भी दम है। तो इसीलिए शायद राष्ट्रपति ने इस पूरे चिट्ठी पर संज्ञान लेते हुए उसे गृह मंत्रालय के पास भेजा है। अब बॉल जो है वो गृह मंत्रालय के कोर्ट में है कि गृह मंत्रालय उस पर आगे क्या कुछ कार्रवाई करती है, क्या वो इस पर जवाब मांगती है नोटिस भेज करके दिल्ली सरकार से, या फिर उपराज्यपाल के पास भेजती है, या फिर राष्ट्रपति शासन लगाने जैसी स्थिति पैदा होती है। और अगर राष्ट्रपति शासन लगता है तो क्या दिल्ली में चुनाव प्रीपोन हो सकता है? क्या ये भी कई सारे जो राजनीतिज्ञ हैं वो कयास लगा रहे हैं कि क्या दिल्ली में झारखंड और महाराष्ट्र के साथ भी चुनाव हो सकता है? तो ये तमाम चीजें अभी पॉसिबिलिटी है, लेकिन इस समय स्थिति यही है कि राष्ट्रपति ने भेजी है चिट्ठी गृह मंत्रालय को, और गृह मंत्रालय अब क्या करे उस पर सबकी नजर। ठीक है, यानी कि सिर्फ अभी चर्चाओं का ये हिस्सा है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।